पूरा प्रयास करें जीवन में पाप कर्म न बने। और यदि फिर भी पाप कर्म बन जाए तो फिर इससे भी बड़ी बात यह है कि भजन न छूटे, भजन न छूटे। वो पाप कर्म नहीं छूट रहा तो भजन न छूटे। यदि मजबूती से भजन को पकड़े रहे और पाप कर्म के लिए मन में ग्लानि होती रही और प्रभु से प्रार्थना होती रही, तो आप देखेंगे जीवन शुद्ध हो जाएगा। नाम में अतुलित सामर्थ्य है, लेकिन पाप कर्म होना बहुत बुरी बात नहीं है। उस पाप कर्म को पाप न मानना, उस पाप कर्म को करके संतुष्ट हो जाना, ये मेरे से जीवन में छूटे, ये प्रवृत्ति ही मन में न होना, ग्लानि न होना, पश्चाताप न होना, ये बहुत बड़ा पाप है। न तो गोविंद का नाम तो बड़े बड़े पापों की निवृत्ति करने वाला है। श्री कृष्ण का नाम, प्रभु का नाम गणिका जैसी पापनी को पवित्र करने वाला है, गजराज का उद्धार करने वाला है, अजामिल का उद्धार करने वाला है, जगाई मधाई का उद्धार करने वाला है। तो ये नाम हमारा उद्धार क्यों नहीं करेगा? तो पाप कर्म न बने, और पाप कर्म बनता है तो भी नाम न छूटे, किसी भी प्रकार नाम न छूटे। नाम में रस न आवे तो भी नाम न छूटे। यदि नाम को पकड़े रहे तो ये नाम भगवान एक दिन अवश्य पावन करेंगे। हाँ, पाप कर्म बनेंगे तो नाम में अरुचि हो जाएगी, नाम करने का मन नहीं बनेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर ते भूख विदा हुई जाए। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे किसी को तेज बुखार हो तो उसको भोजन में रुचि नहीं लगती, फिर कुछ भी खाने को मन नहीं होता, स्वाद नहीं आता। ऐसे जिसके भीतर बहुत पाप होते हैं उसको कथा में रुचि नहीं होगी, कथा सुनने को मन नहीं होगा, कथा में रुचि नहीं होगी, भजन करने का मन नहीं होगा, रुचि नहीं होगी। हम पर, आप पर प्रभु की कृपा है, कोई सुकृत है जो कथा सुन पा रहे हैं, कथा प्रिय लग रही है। तो उपाय क्या है? बोले, अगर किसी का पित्त बिगड़ जाए, अभी तो एलोपैथिक में बड़े बड़े उपचार होते हैं, पर आयुर्वेदिक भारतीय उपचार क्या था? किसी के शरीर में पित्त बढ़ जाता तो उसको मिश्री खिलाई जाती है आयुर्वेद में। अच्छा, जिसको बहुत ज्यादा पित्त बिगड़ा हो उसको मिश्री में भी स्वाद नहीं आता, मिश्री भी कड़वी लगती है। तो मिश्री में भी स्वाद ना आए तो समझे कि शरीर में अतिशय पित्त बढ़ा हुआ है। तो वैद्य लोग क्या इलाज करते थे? बोले, मिश्री ही खिलाते थे उसको, और जो वस्तुएं पित्त बढ़ाती हैं उनको नहीं, उन पर रोक लगाते थे। तो रोगी का जैसे जैसे पित्त शांत होता था ऐसे ऐसे उसको मिश्री मीठी लगने लगती थी, और जब पूरी तरह से पित्त शांत हो जाता तो पूरी तरह से मिश्री मीठी लगने लगती। ऐसे हम जीवों को भव रोग हो गया है, और नाम ही इस भव रोग की औषधि है। तो अपने को नाम में अभी स्वाद यदि नहीं आ रहा तो माने कि भव रोग बहुत बड़ा हुआ है। लेकिन उपाय क्या है? बोले, पित्त बड़ा होने पर मिश्री ही औषधि है। मिश्री में स्वाद नहीं आता पर मिश्री ही औषधि है। मिश्री खाते खाते धीरे धीरे पित्त शांत होगा, फिर मिश्री में स्वाद आएगा। ऐसे नाम करते करते, नाम जप करते करते, उपासना करते करते ही भव रोग शांत होगा। और जैसे जीवन में से ये भव रोग, ये विषय रोग शांत होगा तो नाम में स्वाद आएगा, नाम में प्रीति जगेगी।